हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक कि कस्टम्स में कितने लोग होंगे जो ईमानदार होंगे और वर्सेस जो करप्ट होंगे? ऑफिसर्स बहुत रफ एस्टिमेट है, बिल्कुल तुक्का है, बट मुझे लगता है नॉर्थ ऑफ 60 to 70% आर करप्ट एंड अराउंड 20 to 30% आर नॉट करप्ट एट ऑल. 70% लोग करप्ट हैं. आई थिंक सो. ग्रीड. तो कस्टम ऑफिसर से सेटिंग कर लो. और कस्टम क्या, सारे मतलब कहीं भी जहाँ पर कुछ भी है वर्थ एनरिचिंग योर सेल्फ, वहाँ पे PWD कस्टम कोई डिपार्टमेंट, मतलब उसमें सिर्फ कस्टम तो एक चीज़ है. तो डिपार्टमेंट 70% लोग ऐसे ही होंगे. मतलब गवर्नमेंट में मुझे लगता है कटिंग एज लेवल पे जहाँ पर पीपल इंटरेक्शन है और जहाँ पर अपॉर्चुनिटी है करप्शन का, अच्छा खासा करप्शन होगा. 50% से ऊपर होगा, मेरा अंदाजा है मेरा. एंड लोग पहले से जब UPSC क्लियर करते हैं तभी सोच के आते हैं यार होगा तो करना ही है. बहुत कम ऐसे लोग होते हैं. आई टेल यू हाउ इट हैपेंस. वही मैं बता रहा था, UPSC क्लियर करते हैं क्योंकि नहीं होता उस वक्त ज़्यादातर 99% लोगों के माइंड में कि हम करप्शन करेंगे. लोग ठीक है कुछ अपने आप को सिक्योर करने आते हैं, कुछ बनने आते हैं, मोस्टली ड्रिवन बाय सोशल स्टेटस एंड टू अचीव नीड फॉर अचीवमेंट, बिकॉज दीज आर ऑल वेरी टाइप ए ड्रिवन पर्सनैलिटीज जो आती हैं वहाँ पे. होता ये है, फर्स्ट यू रियलाइज कि द सिस्टम इज वेरी स्ट्रिक्ट. डिस्क्रेशन खत्म होती है पहले आदमी की. आपको लगता है कि हर चीज़ के रूल्स हैं, बहुत वेल एस्टैब्लिश रूल्स हैं, एक बहुत वेल इंट्रेंस सिस्टम है जिसको डिस्टर्ब करना किसी के फेवर में नहीं है. तो पहले तो बहुत ज़्यादा उछलो नहीं. बहुत ज़्यादा मत उछलो आप. अपने एरिया में जो आपको करना है करो. कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर वो अप्रिशिएट होगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस स्टेटस को डिस्टर्ब नहीं करना है. दैट इज द ओवरऑल आइडिया, बिकॉज गवर्नमेंट्स आर डिजाइन फॉर स्टेबिलिटी. मोस्ट ऑफ द केसेस में ब्यूरोक्रेसीज आर डिजाइन फॉर स्टेबिलिटी. डिस्टर्ब करोगे सिस्टम मिलेंगे, और डिस्टर्ब करने का सेंस भी नहीं है क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप अपनी मनमर्जी से कुछ भी कर नहीं सकते हो. जो रूल्स एस्टैब्लिश्ड है वही है. तो पहले मन में बैठता है डर. इट स्टार्ट्स विथ फियर. आपकी पूरी आइडेंटिटी उस एक टैगलाइन के आसपास बन जाती है. IAS IPS जो भी है, आपको लोग इज्जत इसलिए देते हैं, आपसे लोग बात ज़्यादा करते हैं, आपको फ़ोन आते हैं हैप्पी न्यू ईयर सर, इसीलिए आते हैं क्योंकि उनको पता है कि किसी ना किसी दिन काम आएगा. और अगर नहीं भी आएगा तो इसलिए दुश्मनी तो मत ही करो. दोस्ती तो कर ही लो ना. दैट इज द बेसिक थिंग. गुड बुक्स में तो रह ही लो. दैट इज व्हाई एवरीबडी कम्स टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड दिस होल एवरीथिंग अराउंड यू इंक्लूडिंग योर ओन रिलेटिव्स विल लुक एट यू दैट वे. जो सरकारी है ना, सो यू फियर लूजिंग इट. इट स्टार्ट्स विथ फियर. Then comes greed. Slowly. You see society where it is going. You see, यार ये भी हो सकता था, वो भी हो सकता था. Why can't I have it all? That is when people start slipping. And I've seen it, with people. Very close. 10 साल में था वहाँ. तो ये जो साइकोलॉजिकल प्रोग्रेशन है, ये दिखती है. धीरे धीरे आपको पता चलता है, अच्छा वो भी गया, ये भी गया, ऐसे अच्छा वो अच्छा ऐसे कर रहा है वो. तो you get to know. So that is how it works. First fear, then it is entitlement, then it is greed. And once you are there, then the trap is set, then the devil has you. Then अब तो चलता जाएगा. अब हो गया ना यार, बिकॉज एक बारी आपने 2 बारी कर बारी 3 बारी अगर कर लिया तो आप कभी भी पकड़े जा सकते हो ना. इट कैन नेवर कम आउट. इट हैज अ टेंडेंसी टू सक यू इन डीपर. और एक बार कर लिया तो फियर एंड्स ना. फियर इंक्रीजेस. नहीं पकड़ाने का फियर इंक्रीजेस. क्यों? अगर 3-4 बार कर लिया आपने तो उसके बाद अब आपको है कि चलो ये तो हो ही जाता, कोई नहीं पकड़ता, ठीक है. और पकड़ा भी गए तो एक बार के लिए भी उतना ही पकड़ाऊंगा, 10 बार के लिए भी उतना ही पकड़ाऊंगा, तो करने दो. ये तो है. पर करप्शन में एटलीस्ट जितना मैं देख पाया या जितना मैंने कीनली ऑब्जर्व करने की कोशिश करी, मेरे को नहीं लगता कि ऐसे लोग करते हैं. लोग डरते रहते हैं. तो भी डरते रहते हैं. पैरानॉइड भी हो जाते हैं, करते रहते हैं और इकट्ठा करते रहते हैं, और अपने जितने भी पैसे इकट्ठे करे होते हैं ये यूज़ नहीं कर पाते. उतना ही डर लगता है इनको. कितने पैसे एक कस्टम ऑफिसर या कोई IRS इकट्ठे कर सकता है अपनी सर्विस में? पता है, कुछ भी हो सकता है. मैंने तो आई हैव हर्ड वियर्ड नंबर्स. क्या वियर्ड नंबर है? आई हैव हर्ड एनीवेयर फ्रॉम 5 करोड़ to 50 करोड़. और वो हेड ऑफ कुछ बन जाए तो भी इतना ही. डिपेंड करता है वहाँ पर किस चीज़ का हेड है, कितना कर पाता है. IRS के लिए सबसे टॉप पोजीशन क्या हो सकती है? ED टॉप. IRS के लिए सबसे टॉप पोजीशन टिपिकल उसमें हो सकती है मेंबर ऑफ द बोर्ड. ऑफ
there are boards in India, 2 boards in India. One is the board of direct taxes, one is the board of indirect taxes. Okay. उस बोर्ड में 5 लोग होते हैं, 4 या 5 लोग होते हैं. वो पूरे के पूरे IRS का बॉस होता है. तो उसके लिए द आंसर इज कि वो द हाईएस्ट पॉसिबल पोजीशन इज दैट. बट ED में भी तो जाते हैं, दैट यू बिकम अ चीफ ऑफ ED ना. यू कैन बिकम द चीफ ऑफ ED व्हिच कैन बी एन IRS. अब उसको ऊपर नहीं बोलोगे आप, क्योंकि ऊपर और नीचे तो इज अकॉर्डिंग टू रैंक, नॉट अकॉर्डिंग टू पावर और परसीव्ड स्टेटस. यू नो, ED का जो चीफ होगा वो चेयरपर्सन ऑफ CBIC के रैंक में नीचे होगा, उससे थोड़ा जूनियर होगा. ओह हाँ, तो चेयरपर्सन बिगर पोजीशन. हाँ, चेयरपर्सन सीनियर होगा, हेड होगा IRS तो जो चेयरपर्सन होगा उस जो भी IRS बोर्ड का, हाँ, that person can make up to 50 crores. No, that's not what I'm saying. I'm saying throughout the career. Throughout the career, if somebody is willing to be corrupt, it is my estimate from what I have gathered across the years. टॉप लेवल भी 50 करोड़ तक ही कर सकता है, नॉट लाइक. मुझे नहीं लगता कि इससे ऊपर वो बहुत करप्ट वाला भी कर सकता है, और ये भी मुझे ओवर एस्टिमेटेड लग रहा है. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.